हेलो गाइस, सी लैंग्वेज के आज के वीडियो में हम लोग फंक्शंस के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस बेसिकली हमारे क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम उसको सीक्वेंस वाइज लिखते जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे प्रोजेक्ट वाइज अगर हमें कोई भी चीज़ बनाना है, जैसे अगर हम एक मार्कशीट बनाते हैं या फिर अगर हम सपोज़ कोई भी कैलकुलेटर टाइप का कोई प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस कंडीशंस में अगर हम सारे के सारे जो कैलकुलेटर्स यानी कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अगर हम के ब्लॉक ऑफ कोड्स बनाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फंक्शंस का जो एक थ्योरी जो पार्ट है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के भाग में हम उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर अपना टीसी खोल लिया है और आज हम लोग इसमें ये फंक्शंस जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फंक्शंस बेसिकली हमारे क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। तो हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो गाइस हमारा टीसी खुल गया है। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फंक्शन नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड पासिंग पैरामीटर्स, यानी यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और उसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। तो शुरुआत कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। हैश इंक्लूड stdio .h हैश इंक्लूड conio.h void मेन फंक्शन और इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो ये होता है कि आप मेन के पहले ही जो फंक्शन जितने भी डिक्लेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, और एक ये होता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर ना करें, डायरेक्टली फंक्शन की बॉडी ही दे दें। तो मैं यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर कर देती हूँ, वॉइड ऐड फंक्शन बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पर इंट दो क्या दिए हुए हैं, यानी यहाँ से हम दो वैल्यू लेकर के चलेंगे। अब क्या है यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि नॉन रिटर्निंग का मतलब क्या है कि जब भी हम नॉन रिटर्निंग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग वॉइड का यूज़ करेंगे, और जब भी हम कोई रिटर्निंग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इंट a कॉमा b ले लेते हैं, उसके बाद clr cr फंक्शन, उसके बाद एक मैसेज दे देते हैं printf एंटर टू नंबर, स्कैनफ %d एम्परसेंड a एम्परसेंड b और राउंड ब्रैकेट 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं और ना कराना चाहें तो डायरेक्टली हम यहाँ से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ से मैंने दे दिया a कॉमा b। आप चाहें तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू वैसे नॉर्मली जैसे 10, 20, 100 एंड 200 भी दे सकते हैं। गेट ch लगाया और ये हमारा मेन पूरा हो गया। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन की डिक्लेरेशन, ये हो गया फंक्शन की कॉलिंग। मैं अब यहाँ पर फंक्शन की जो बॉडी है वो भी दे देती हूँ, ऐड इंट a इंट b। इसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये बॉडी आपकी, मैंने यहाँ पर दिया इंट res इज इक्वल्स टू a प्लस b और printf। जब भी हमें कोई रिटर्न नहीं कराना होता है तो सारा वर्क हमें कहाँ करना होता है, फंक्शन की बॉडी में। तो यहाँ पर दे दिया मैंने रिजल्ट इज इक्वल्स टू %d और यहाँ दे दिया res और यहाँ से इसको बंद कर दिया। तो
तो ये क्या है हमारा, ये हमने प्रिंट कराने के बाद यहाँ से बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये लाइन क्या हो गई हमारी, फंक्शन कॉलिंग, और ये हमारी क्या हो गई, फंक्शन डेफिनेशन। तो जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो आप ऊपर ही जो आपकी हेडर फाइल है उसके बाद कर सकते हैं। इसके बाद मेन आया, मेन में आपने जो भी आपका प्रोसीजर है वो किया। तो ये हमारे जो वैल्यूज़ हम ए और कॉमा बी में भेज रहे हैं वो क्या हमारे, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स हमारे फॉर्मल में जाएंगे, यानी कि जो वैल्यू हम ऊपर से नीचे इनपुट करेंगे वो आपके ए और बी में जाएंगे और यहाँ पर उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं। ये सक्सेस हो गया है, उसके बाद रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर्स मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 100 एंड 200। तो आपको रिजल्ट क्या देगा, 300। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शन नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड पासिंग पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और क्या हो रहा है, पासिंग पैरामीटर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसी जगह पर हम कोई ना कोई चेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कि अब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा कि फंक्शन रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड पासिंग पैरामीटर। तो आप यहाँ पर इस जो नॉन है उसको हटा दीजिए, यानी फंक्शन रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड पासिंग पैरामीटर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या क्या बदलाव करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग वॉइड की जगह पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर इंट वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक आरईएस वेरिएबल ले सकते हैं और यहाँ से फंक्शन हमने दे दिया है। उसके बाद जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर आरईएस इज इक्वल्स टू, और जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ देंगे प्रिंटर रिजल्ट इज इक्वल्स टू %d और आरईएस, यानी जो काम हमने नीचे किया था वो हम यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही हम यहाँ पर लिखेंगे इंट, और इंट के बाद में आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है अगर ना करना चाहें। और इसको हम यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा देते हैं, यहाँ से दे देते हैं रिटर्न आरईएस। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या क्या बदलाव किया है। आपने जो रिटर्न टाइप बताया हुआ है, रिटर्न टाइप के साथ में आपको बॉडी में भी वही काम करना है। और ये इस लाइन को देखेंगे आप कि क्या है, ये यहाँ पर आपने दिया आरईएस इज इक्वल्स टू ऐड फंक्शन। तो जब यहाँ से आपका ये देखिए बॉडी है इसकी, तो यहाँ से जब फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा सीधे फंक्शन की बॉडी में जंप करेगा। जब सीधे फंक्शन की बॉडी में जंप करेगा तो यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपके ऊपर से जो पास होगी वो आ जाएगी। इंट आरईएस किया हुआ है, आरईएस में आपने क्या दिया, a+b कर दिया, उसके बाद रिटर्न आरईएस कर दिया। यानी ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ पर होगी, वो आपकी रिटर्न होगी आरईएस पर, और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा आरईएस का। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कई सारे जो लाइनें हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो इन दोनों लाइनों को आप एक कर सकते हैं, और चाहें तो ये जो लाइनें हैं इनको भी आप हटा सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इस लाइन को क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पर अगर हमें करना है, यानी इस लाइन को रहने देते हैं, और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस आरईएस को हटा करके यहाँ पर इस आरईएस को हटा करके क्या करना है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली ऐड फंक्शन को कॉल कर देना है a,b। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो ये एक लाइन है ऊपर वो इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी, और इस कंडीशन में ये जो आरईएस है ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए ये जो एक लाइन ये लिखी हुई है ये भी आप हटा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिटर्न ब्रैकेट कर लीजिए a+b कर दीजिए। तो अगर आप नंबर ऑफ लाइंस को कम करना चाहते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये नॉर्मल एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसे फंक्शन रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड पासिंग पैरामीटर। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर हम लोग देते हैं कि फंक्शन रिटर्न तो करता है लेकिन वैल्यू पास नहीं करता है, तो वो भी हम मेथड देख लेते हैं। फंक्शन रिटर्निंग एनी वैल्यू
विदाउट पासिंग पैरामीटर, यानी उस कंडीशन में हम लोग ये जो हमने पासिंग किया हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इन लाइनों की भी ज़रूरत नहीं है। ये लाइनें हमारी कहाँ पर आ जाएंगी, इनको हटा दीजिए और उसके बाद ये भी लाइन हटा सकते हैं, ये भी लाइन हटा दीजिए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना क्या है, अब हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है कि printf रिजल्ट इज इक्वल्स टू %d और यहाँ ब्रैकेट में क्या दे देना है, ऐड फंक्शन, इस तरीके से दे दीजिए इसको। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, वही सेम काम करना है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। और अब यहाँ पर जो काम हमने सब ऊपर किया था a, b, printf एंटर 2 नंबर स्कैनफ %d %a, %b। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दे देंगे रिटर्न a प्लस b, हटा दीजिए यहाँ से। चाहे तो आप यहाँ पर RES लेकर के कर सकते हो, चाहे आप a प्लस बी इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो देखिए सक्सेस हो गया है और इसको यहाँ से एंटर 2 नंबर 10 20। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर से रिटर्न a प्लस बी है, आप चाहें तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हैं RES और यहाँ पर दे दिया RES इज इक्वल्स टू a प्लस बी और यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं RES को। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम को कैसे बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रिटर्निंग एनी वैल्यू विदाउट पासिंग पैरामीटर। अब यहाँ पर ये भी दे सकते हैं नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड विदाउट पासिंग पैरामीटर। तो बेसिकली यहाँ पर अब करना क्या है, अब समझ में आ रहा होगा कि जब कुछ भी पास नहीं करना है तो करना क्या होगा। यहाँ पर आप दे दीजिए सिंपली वॉइड और वॉइड करने के बाद में इस पूरे स्टेटमेंट को आपको हटाना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्टली आपको सिर्फ ऐड फंक्शन देना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वॉइड और सारा प्रोसीजर आपको यहाँ करना। अब रिटर्न स्टेटमेंट चूँकि इसका कोई काम ही नहीं है तो, और यहाँ पे क्या कर देना है printf रिजल्ट इज इक्वल्स टू %d RES। इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शन नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू, नॉन रिटर्निंग का मतलब क्या होता है, वॉइड यूज़ किया आपने विदाउट पासिंग पैरामीटर। अब डायरेक्टली आपने यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर लिया है। ये उस सिचुएशन में भी हो जाता है कि कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं सिर्फ हमें वहाँ पर फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन की जो पैरामीटर्स उसमें कुछ भी नहीं देना है, जो भी काम करना है फंक्शन की बॉडी में ही करना है। तो आपके पास एक ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब तो हम नया पेज ले लेते हैं, न्यू पेज ओपन किया मैंने यहाँ से। अब फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, यानी अब हम यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होती है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं स्वैपिंग का। स्वैपिंग प्रोग्राम सभी लोगों को आता होगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main और ये किया और ये किया। तो हम यहाँ पर एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया void swap और यहाँ पर हम 2 वैल्यू लेकर के चलेंगे।
अब यहाँ पर हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया x, y। उसके बाद मैंने यहाँ पर CLR फंक्शन यूज़ किया, एक मैसेज पास किया printf एंटर टू नंबर, उसके बाद स्कैनफ %d, उसके बाद %x, %y, इसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे। तो स्वैप फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यू है x, y वो पास कर देंगे, और उसके बाद गेट ch लगाया, और यहाँ से फंक्शन की बॉडी void swap int x int y। अब उसके बाद मैं यहाँ पर स्वैपिंग का यूज़ कर रही हूँ, तो इंटीजर एक z ले लेते हैं। अब स्वैपिंग का प्रोसीजर तो सबको मालूम होता है, z = x, x = y and y = z। और उसके बाद ये प्रोसीजर करेंगे कि यहीं पर हमको इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x = %d /t, y = %d x, y। ये लाइन मैंने यहीं पर दे दी है। अब ये क्या है आपका कि ये हम जो वैल्यू है बिफोर स्वैपिंग देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया इसको, एक मैसेज पास कर देते हैं, बिफोर स्वैपिंग /n, और यहाँ पर आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से राउंड ब्रैकेट बंद करना है, और उसके बाद रन कराना है। ये रन कराया, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया। तो ये आपके पास 2 नंबर पूछ रहा है ये आपसे, मैंने दे दिया 100 and 200। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग दिखा रहा है 100 and 200, आफ्टर स्वैपिंग दिखा रहा है 200 and 100। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने स्वैपिंग का प्रोग्राम देखा कॉल बाय वैल्यू के द्वारा। तो बेसिकली कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि आप जो भी वर्क है वो कहाँ पर करेंगे, आप जो भी वर्क है वो आप करेंगे फंक्शन की बॉडी में। अब देखिए प्रिंटिंग भी यहीं पर कराई है, स्वैपिंग भी यहीं कराई है। अब यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिएगा। कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजमेंट है उसमें करना है क्या है, सिंपली आपको यहाँ से पॉइंटर का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस का यूज़ करना है, और उसके बाद यहाँ पर भी हमको पॉइंटर का यूज़ करना है। z तो नॉर्मल वेरिएबल है हमारे पास, इसको हम पॉइंटर में डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, और इस लाइन को हटाने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को हम यहाँ पर दे देंगे आफ्टर स्वैपिंग x और y। अब यहाँ पर देखिए सिंपली किया क्या है कि आपने यहाँ पर पॉइंटर का यूज़ किया है। तो जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपने पॉइंटर का यूज़ किया हुआ है,
पॉइंटर के यूज़ से क्या होगा कि जब ये यहाँ से भेजेगा तो इसका एड्रेस भेजेगा। नॉर्मल सारा प्रोग्राम ऐसे ही होगा। तो यहाँ से जब हम स्वैप फंक्शन यूज़ करेंगे तो इस स्वैप फंक्शन में ये आपका एड्रेस भेजेगा। एड्रेस आपका आ जाएगा एक्स एंड वाई में। ये देखिए पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर इसने एड्रेस भेज दिया है। तो यहाँ पर जब स्वैपिंग कर रहा है तो ये डायरेक्टली एड्रेस पे काम कर रहा है। तो जब भी हम एड्रेस पे काम करते हैं तो सारा का सारा जो भी वर्कआउट होता है वो आपके एड्रेस पे काम करता है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो वो क्या प्रिंट होगा आपका, उसके एड्रेस की वैल्यू प्रिंट होगी। इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ मैंने दे दिया यहाँ पर 65 एंड 89। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या दिखा रही है, 65 89 दिखा रही है। यहाँ पर 89 एंड 65 दिखा है, यानी स्वैपिंग हो चुकी है। लेकिन ये जो मेथड है वो क्या है आपका, कॉल बाय रेफरेंस का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मली प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं रिकर्शन का। तो रिकर्शन में बेसिकली क्या होता है देख लेते हैं। फाइल को न्यू को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम एक सपोज प्रोग्राम बनाते हैं तो अब हम यहाँ पर रिकर्शन फंक्शन का भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का। पहले उसको हम लोग नॉर्मली बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको फिर रिकर्शन के द्वारा बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिख देते हैं, फंक्शन टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो एज यूजल हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम सीधे आ जाते हैं हेडर फाइल के नीचे, जहाँ पर हम फंक्शन को पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर रिटर्निंग बताएंगे, फंक्शन का नाम और एक पैरामीटर, क्योंकि फैक्टोरियल में हम एक नंबर इनपुट करते हैं और रिटर्न कराएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वेरिएबल, और अगर आपको रिटर्न कराना है तो एक वेरिएबल और ले लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रीन क्लियर कराएंगे और उसके बाद हम printf एंटर अ नंबर, scanf %d %x। इसके बाद हम रिटर्न कराते हैं। तो कैसे लिखते हैं, f इज इक्वल्स टू फैक्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x, क्योंकि आपकी जब वैल्यू जो x में होगी वो जब फंक्शन कॉल होगा तो वो नीचे आपकी फॉर्मल पैरामीटर्स में जाएगी। printf फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू %d, और क्या दे देंगे, f गेट ch। अब यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन की बॉडी बनानी है। तो हमें ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया उसी तरीके से आपको नीचे भी देना है। तो इंट फैक्ट, यहाँ पर मैंने दे दिया इंट x। इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आपको एक वेरिएबल चाहिए लूप के लिए, और एक f ले लेते हैं जिसमें हम 1 रिप्लेस कर देते हैं। 1 क्यों दिया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। तो उस गार्बेज वैल्यू को रिमूव करने के लिए f में मैंने 1 डाल दिया है, ताकि जब हम इंटू करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो गार्बेज वैल्यू से इंटू नहीं करेगी या 0 से इंटू नहीं करेगी। अब हम यहाँ पर लूप लगा लेते हैं, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू x, और i का इंक्रीमेंट। यह भी प्रोसीजर आपको मालूम होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, कि जैसे अगर आपने 5 इनपुट किया है तो 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो अब यहाँ क्या करना है, f इज इक्वल्स टू f इंटू i कर्ली ब्रैकेट बंद, देन रिटर्न क्या करना है, f की वैल्यू, एंड देन कर्ली ब्रैकेट बंद। तो गाइज ये जो चीज़ें हैं मैंने देखी यहाँ पर कि आपने क्या किया हुआ है। ओवरऑल इस पूरे प्रोग्राम में अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो क्या किया है कि आपने एक जो फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने रिटर्न बताया है और पैरामीटर भी पास किए हैं। ये आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैरामीटर पास करने हैं और क्या रिटर्न कराना है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जो भी आप कराना चाहें। स्ट्रिंग्स के भी हम प्रोग्राम पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो आप चाहें तो स्ट्रिंग के भी यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर इनपुट कराया है, जब वो फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू आपकी इस फॉर्मल पैरामीटर में जाएगी और यहाँ पर आपका ओवरऑल पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बाय यूजिंग लूप। अब यहाँ पर हम कंपाइल कर लेते हैं, सक्सेस दिखा रहा है, उसके बाद रन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नंबर देना है, जैसे मैंने दे दिया 5, एंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 120। फिर से एक बार रन करा लेते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज 4, ये आपका 24 आ रहा है। फिर से एक बार रन करा के देख लेते हैं 6। तो इस तरीके से आप अपने फैक्टोरियल के नॉर्मल प्रोग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं रिकर्शन के द्वारा, तो रिकर्शन के द्वारा मैं फिर से एक पेज ओपन करूँगी ताकि मैं हर चीज़ को अलग अलग दिखा सकूँ। तो यहाँ पर दे देते हैं फंक्शन टू प्रिंट द factorial of a number using recursion। आप वही चीज़ करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर हम फंक्शन का जो मेन के अंदर जो भी हम फंक्शन देंगे वो आपका वैसे ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया फैक्ट। इसके बाद हम मेन में भी सेम वही काम करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया था। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है x और एक ले लेते हैं f। इसके बाद यहाँ पर दे देते हैं हम स्क्रीन क्लियर करा लेंगे, printf एंटर अ नंबर स्कैनफ %d %x। वही सारे काम करने हैं यहाँ पर। अब हम फंक्शन को यहाँ से कर देते हैं कॉल, तो यहाँ से हम वही सेम काम करेंगे, फैक्ट x। देखिए रिकर्शन का मेन जो स्टोरेज होता है वो आपका होता है स्टैक का। स्टैक बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है सी लैंग्वेज या C++ या जावा में, जिसमें आपका जो भी आइटम लास्ट में अंदर जाता है वो पहले आता है, या फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक कंटेनर की जिसमें लड्डू रखे हुए हैं और उस लड्डू में जो हम सबसे लास्ट में लड्डू रखेंगे उस लड्डू का इस्तेमाल हम पहले करेंगे, नहीं वो लड्डू हम पहले खाएंगे, बाद में हम जो पहले वाला लड्डू है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि फीलो या लीफो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, नहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। प्रिंटफ, उसके बाद यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर %d f गेट ch। अब हम यहाँ पर सीधे आ जाते हैं फंक्शन की बॉडी में। तो आपको फंक्शन की बॉडी बहुत ही ध्यान से लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हम लोग रिकर्शन में एक ऐसा जो मतलब कंडीशन हमें देनी पड़ती है टर्मिनेशन के लिए, अगर आप वो कंडीशन नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हमने दे दिया फैक्ट इंटीजर x दे सकते हो या कोई भी वैल्यू दे सकते हो, n दे सकते हो, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हो। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं कि अगर n की वैल्यू हमारी 0 हुई तो क्या करना है, हमको रिटर्न 0 कर देंगे। यानी कि अगर हमें n की वैल्यू 0 मिलती नहीं, ऊपर से जो भी हम नीचे वैल्यू पास करेंगे, तो अगर n की वैल्यू 0 मिलेगी तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देंगे।
एल्स इफ अगर हमारी n की वैल्यू 1 हुई तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 1 एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो देनी होगी। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपका पूरा प्रोग्राम ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये आपका सीधे और सीधे इनफाइनाइट लूप पर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन जो ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेगा। जब हमारा फंक्शन ऊपर से कॉल होगा तो सीधे फंक्शन की बॉडी में इस x की वैल्यू आएगी आपकी। जब यहाँ पर x की वैल्यू जो भी है, आप सपोज 5 देते हैं तो 5 पहले ही चेक करेगा कि क्या n इज इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न 0 करेगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। एल्स क्या करेगा, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न 1 होगा, तो यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम n की वैल्यू अगर 5 होगी तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, सीधे एल्स पार्ट में जाएगा। और यहाँ क्या करेगा, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। देखिए जैसे मैंने बताया कि स्टैक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पर, तो स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि n की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये पहले क्यू में क्या रखेगा 5 रखेगा, फिर n माइनस 1 करेगा। n माइनस 1 का मतलब क्या होगा कि 4 हो जाएगी। और ये देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि फैक्ट हमारा फंक्शन का नाम भी है और फैक्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो n माइनस 1 क्या कर देगा 4 कर देगा, और ये सीधे फिर क्या करेगा, सीधे फंक्शन की बॉडी के अंदर फिर से चला जाएगा और n में क्या आ जाएगा, n में 4 आ जाएगा, फिर से चेक करेगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 4 स्टैक में, यानी पहले 5 था फिर 4 था, फिर n माइनस 1 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये कंडीशन फेल है, फिर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद ये 3 कर देगा, 3 आई, 3 के बाद फिर से फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ से फिर n में क्या आ जाएगा 3 था, तो अब n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले 3 डालेगा, फिर 2 डालेगा। अब जैसे ही 1 हो जाएगी तो 1 के केस में क्या यहाँ पर नहीं जाएगा, सीधे आपका आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 कर देगा, n इज इक्वल्स 1 में रिटर्न 1। अब ये आपको मालूम है कि फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वहीं पर रिटर्न होता है, तो ये रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर करेगा और यहाँ पर क्या स्टोर कर देगा 1 कर देगा। और 1 में अब क्या होगा, एक एक वैल्यू को ये बाहर निकालेगा, यानी n में जो वैल्यू आपकी पड़ी होगी, यानी n इंटू फैक्टर, यानी एक एक वैल्यू जैसे 5 पड़ा हुआ है n में, तो n में 5 है तो 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 2, मतलब 5 इंटू 1 का मतलब 5 हो गया, 5 इंटू 2 हो गया कि 5 इंटू 2 का मतलब 10 हो गया। इस तरीके से ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू जो रिकवर होती जाएगी उसको उससे इंटू करता जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा, यानी कि 120। अगर 5 का इंटू करेंगे तो 120 आएगा, 6 का करेंगे तो 720 आएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका एक एक करके वैल्यू को बाहर निकालेगा, n की वैल्यू जो रिकवर होगी उससे उसको इंटू करेगा और वो फिर रिटर्न करेगा वापस। और ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, मेन से कॉल हुआ था, तो जो f की वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर f की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। तो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फैक्टोरियल। इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये सक्सेस दिखा रहा है और यहाँ से इसको रन करा लिया, मैंने यहाँ पर 5 दिया है तो आपका आंसर आ रहा है 120। फिर से एक बार रन करा लेते हैं 6। ये तो यहाँ पर जो हमने कंडीशंस दी हैं, तो देखिए वैसे ये जो कंडीशन ये वाली है, ये तो इस कंडीशन में कि अगर n की वैल्यू 0 होती है तो भी रिटर्न करके कि कोई मतलब नहीं होता है, तो ये जो कंडीशन है ये उसके लिए है। अगर आप n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से जब भी हम सपोज 5 देते हैं या 6 देते हैं या 2 देते हैं तो ये तब तक काम करेगा जब तक इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो रिटर्न 1 ही कर देगा। और ये कंडीशन तब काम करेगी अगर आप n की वैल्यू ऊपर से ही 0 देते हैं तो ये रिटर्न 0 करेगा। तो ये आपका जो एग्जाम्पल था वो किसका था, ये आपका मेनली फैक्टोरियल का सिंपल एग्जाम्पल था। तो आई होप कि आपको ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, और आई होप कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप इसको करेंगे और भी जो भी प्रोग्राम्स हैं अगर वो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हमने जो फंक्शंस के जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आपको दिए, जिसमें मैंने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस दोनों के बारे में बताया। रिकर्शन फंक्शन कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया। इसके अलावा फंक्शंस में कैसे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं विदाउट पासिंग पैरामीटर, या पासिंग पैरामीटर, या रिटर्निंग वैल्यू या नॉन रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आज आपको करके दिखाए हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। और आप ये सारे के सारे जो वीडियोज़ में जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको प्लीज़ कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।